सुभाषित रत्नानि पाठ का शेष भाग। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत् तादृशं मित्रं विस्कुंभं पयोमुखम। परोक्षे अर्थात पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार्य को बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्षे सामने, प्रियवादिनम मीठा बोलने वाला। पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला और सामने से मीठा मीठा बोलने वाला। वर्जयेत छोड़ देना चाहिए, तादृशम मित्रम ऐसे मित्र को, विषकुंभम विष से भरे घड़े के, पयोमुखम जिसके मुख पर दूध लगा हो। अर्थात ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने मीठा मीठा बोले। उसे ऐसे ही त्याग देना चाहिए जैसे कि किसी घड़े के मुख पर तो दूध लगा हो लेकिन अंदर विष भरा हो। जैसे एक बार और अर्थ देखते हैं कि जिस प्रकार विष से भरे घड़े जिसके ऊपर दूध लगा होता है उसे हम त्याग देते हैं, उसी प्रकार पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले और सामने मीठा बोलने वाले मित्र को तुरंत त्याग देना चाहिए। उदेति ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदेति सविता, उदित होता है सविता सूर्य। ताम्रस्ताम्र की तांबई रमका, एवास्तमेति च और अस्त भी होता है। उसी तरह से कि सूर्य उदय होने के समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। संपत्तौ च विपत्तौ, संपत्ति में और विपत्ति में। महताम एक रूपता, महताम एक रूपता महान पुरुष एक समान होते हैं। कि जिस प्रकार से सूर्य उदित होते समय भी लाल और अस्त होते समय भी लाल होता है, उसी प्रकार से जो महान पुरुष होते हैं वो संपत्ति हो या विपत्ति हो, वो सभी परिस्थितियों में एक समान रहते हैं। अगला श्लोक। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विवाद या बहस करने के लिए, विद्या बहस करने के लिए, धनम धन, मदाय घमंड करने के लिए, शक्ति शक्ति, परेशान परिपीडनाय दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के लिए, खलस्य दुष्टों की, अर्थात दुष्टों की जो विद्या होती है वो विवाद करने के लिए, दुष्टों का धन घमंड करने के लिए और दुष्टों की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के लिए होती है। साधो सज्जनों की, विपरीतम एतत् ज्ञानाय इसके विपरीत जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी विद्या ज्ञान देने के लिए, दानाय उनका धन दान देने के लिए, च रक्षणाय और उनकी शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अर्थात दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, उसका धन घमंड के लिए और उसकी शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अगला श्लोक। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमापदाम पदम व्रीडुते हि विमृश्य कारिणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। सहसा अचानक, विदधीत करना चाहिए, सहसा विदधीत अचानक या बिना विचार किए करना चाहिए। क्रियाम अविवेकः कार्य को, अविवेकः मतलब बिना विवेक लगाए। परमापदाम पदम, परमापदाम पदम की जो अज्ञानता है वो आपत्तियों का स्थान है। वृणुते ही, वृणुते अर्थात वर्ण करती है ही निश्चित रूप से। विमृश्य कारिणम विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, गुण लुब्धा गुणों की लोभी, स्वयमेव खुद ही, संपदा अर्थात
लक्ष्मी। अर्थात देखिए अर्थ, सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, अर्थात बिना सोचे समझे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेक परमापदाम, अज्ञानता जो होती है परम विपत्तियों का स्थान होती है, मतलब अज्ञानता जो होती है वो आपत्तियां ले आती हैं। वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा, निश्चित रूप से सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को गुणों की लोभी संपत्ति अर्थात लक्ष्मी स्वयं वरण करती हैं। तात्पर्य यह है कि जो लक्ष्मी होती हैं वो सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति के गुणों पर लोभित होकर के उसका चुनाव स्वयं कर लेती हैं। 10वां श्लोक, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुम अर्हति। वज्राद अपि, वज्र से भी ज़्यादा, कठोराणि कठोर, मृदूनि कोमल, कुसुमादपि फूलों से भी ज़्यादा कोमल और वज्र से भी ज़्यादा कठोर, लोकोत्तराणाम अलौकिक व्यक्तियों के, चेतांसी हृदय को, नु विज्ञातुम अर्हति कौन जान सकता है, अर्थात असाधारण व्यक्तियों के वज्र से कठोर हृदय और कोमल से भी, फूल से भी कोमल हृदय को कौन जान सकता है, अर्थात कोई जान नहीं सकता है। एक बार पुनः अर्थ देखेंगे। जो असाधारण या अलौकिक व्यक्ति होते हैं उनके वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल हृदय को कौन जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं जान सकता है। 11वां श्लोक देखिए, प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद् भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे च संक्रियं यद् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। अर्थ देखते हैं। प्रीणाति प्रसन्न करता है, यह जो सुचरितई अपने अच्छे चरित्र से, सपुत्रो वही पुत्र, यद भर्तुर एव वह पति का ही, हितम इच्छति हित चाहती है, तत्कलत्रम ऐसी पत्नी जो केवल पति का ही भला चाहती है, तन्मित्रम और ऐसा मित्रम, आपदि सुखे च समक्रियम यद, आपदि सुखे आपत्ति में और सुख में, च और समक्रियम समान व्यवहार रखता हो ऐसा मित्र जो सुख और दुख में समान व्यवहार रखता है। एतत्त्रयम ये तीनों जगति संसार में, पुण्यकृतो लभन्ते पुण्यशाली व्यक्ति को ही, लभन्ते प्राप्त होते हैं। ऐसा पुत्र जो अपने चरित्र से पिता को प्रसन्न करे, ऐसी नारी जो केवल अपने पति के हित की कामना रखती हो, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों में समान व्यवहार करता हो, ये तीनों इस संसार में पुण्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। 12वां श्लोक, कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य अलक्ष्मीं कीर्तिसुते दुष्कृतं या हिनस्ति शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां धेनुं धीरा सुनृता वाचम आहु। यहाँ पर विद्वानों ने बताया है कि जो वाणी होती है वो गाय के समान होती है, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के साथ दरिद्रता को नाश करती है और हमारे पापों को भी नष्ट करती है। आइए अर्थ देखते हैं। कामान इच्छाओं को, दुग्धे पूर्ण करती है, विप्रकर्षत्य अलक्ष्मीं अलक्ष्मी को दूर करती, अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति सुते यश को जन्म देती है, दुष्कृतम या हिनस्ति या नाश करती है, दरिद्रता का या पापों का नाश करती है, शुद्धाम शुद्ध, शांताम शांत, मातरम मंगलानाम और जो मंगल की माता है, धेनु धीरा ऐसी धीर, धेनु गाय, सुनृता वाचम आहु
जो वाणी होती है वह, अर्थात शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को धेनुधीर ऐसी गाय बताया गया है जो कामान दुग्ध, जो समस्त इच्छाओं को पूरा करती है, विप्र विप्र आकर्षत्य लक्ष्मी, जो दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति सुते, और जो यश में वृद्धि करती है, दुष्कृतम याहिनस्ति, जो पापों को नाश करती है। एक बार संपूर्ण अर्थ देखते हैं। विद्वानों ने शुद्ध, शांत और संपूर्ण मंगल को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को उस गाय के समान बताया है जो इच्छाओं की पूर्ति करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश को बढ़ाती है और पापों को नष्ट करती है। 13वां श्लोक। व्यतिष्यति पदार्थानान्तरं कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चंद्रकांतः। व्यतिष्यति पदार्थानान्तरं कोऽपि हेतु, कोई आंतरिक कारण ही व्यतिष्यति मिलाता है, पदार्थानान्तरम पदार्थों को परस्पर, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को मिलाता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतया संश्रयते, निश्चय रूप से ही बहिरूपाधीन बाह्य कारणों पर प्रेम संश्रय आश्रित नहीं होता है, निश्चित ही बाहरी कारणों पर प्रेम आश्रित नहीं होता है। विकसति ही पतंगस्योदय पुंडरीकम, पतंगस्य उदय, पतंग अर्थात सूर्य के उदय होने पर विकसित होता है पुंडरीकम कमल, क्योंकि सूर्य के निकलने पर ही कमल खिलता है। द्रवति च हिमरश्मावुद्गते, चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत अर्थात चंद्रकांत मणि द्रवति पिघलती है। अर्थ देखिए। व्यतिष्यति पदार्थानांतरम कोऽपि हेतु, निश्चित रूप से पदार्थों को आपस में कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है। न खलु बहिरूपा, किसी बाह्य कारण पर प्रेम नहीं टिकता है, क्योंकि सूर्य के निकलने पर ही कमल खिलते हैं और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। अर्थात किसी भी चीज़ को होने का कोई कारण होता है और वह कारण प्रेम पर आश्रित होता है। एक बार अर्थ फिर से देख लीजिए। निश्चित रूप से कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है और प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। 14वां श्लोक देखते हैं जो महत्वपूर्ण भी है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथं प्रविचलन्ति पदं न धीराः। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से एक न्यायशाली व्यक्ति कभी भी अपने पद से नहीं हटते हैं। देखिए, निंदन्तु निंदा करें, नीति निपुणा नीति में निपुण लोग, यदि वा स्तुवन्तु या फिर प्रशंसा करें, लक्ष्मी समाविशतु लक्ष्मी आए, गच्छतु वा यथेष्टम या अपनी इच्छा से चली जाएं, अद्यैव वा मरणमस्तु आज ही मृत्यु हो जाए, युगान्तरे वा या युगों के बाद मृत्यु हो जाए, न्यायात् पथ न्याय के पथ से, प्रविचलन्ति पदम अपने कदम को डगमगाते नहीं हैं, धीरा धीरशाली पुरुष या धैर्यशाली पुरुष। अर्थ देखिए, धैर्यशाली पुरुष जो होते हैं वो न्याय के पथ से अपने पैर को विचलित या अपने कदम को विचलित नहीं होने देते, चाहे नीति में निपुण लोग उनकी निंदा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए अथवा चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो जाए या युगों के बाद हो, वो अपने न्याय के पथ से अपने पैर को कभी भी डगमगाने नहीं देते। अगला श्लोक जो आखिरी भी है। ऋषयो राक्षसी माहु वाचम उन्मत्त दृप्तयो
सा योनिः सर्ववैराणां सा ही लोकस्य निरसति। अर्थ देखिए, ऋषियों में राक्षसीम आह राक्षसी वाणी कहा है, वाचम उन्मत्त दृत्यो मत वाले और अहंकारी की। ऋषियों ने मत वाले और अहंकारी व्यक्ति की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि सर्व वैराणाम, वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली, लोकस्य निरसति, और संसार में विपत्ति का कारण होती है। सा योनि, वह उत्पन्न करने वाली होती है, सर्व वैराणाम, सभी प्रकार के वैरों को, लोकस्य निरसति, और संसार की विपत्तियों का। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को या बोली को राक्षसी बोली कहा है, क्योंकि वह सभी वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। एक बार पुनः अर्थ देखिए, ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि वह सभी प्रकार के वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार में विपत्ति का कारण होती है। हाँ, क्या बात है?